तरह से काम करता है। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। ओके गाइस, अब यहाँ पे देखें, अगर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास डायपोल जो होता है, डायपोल स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है। अच्छा, अब शो हो रही है? यस सर। ओके गाइस, सो ये स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ओके गाइस, हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई हमारे पास डायपोल है, डायपोल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, और उससे किसी डिस्टेंस पे अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहें। अब हमने एक और डायपोल लिया है जो कि आपको अच्छे से पता होगा, जिसके बारे में लाइक वाटर का मॉलिक्यूल जो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास, वो जो कि इसके साथ अटैच्ड है, और ये ऑक्सीजन है, दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 105 डिग्री का है, लेट्स से। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, ये दोनों फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो ये जो इलेक्ट्रिक, ये जो डायपोल मूवमेंट होगा इनका, वो जो डायपोल मूवमेंट होगा वो लाइक अपवर्ड होगा ना, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, हैवी है, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं, उसकी अलाइंड जो है, अलाइनमेंट अबव है हाइड्रोजन से। अब पॉजिटिव साइड क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव साइड जो है ना वो डाउनवर्ड है बिकॉज ऑफ दी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अब द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी है, और फिर इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द डायपोल, ठीक है। अब यहाँ पे द बिहेवियर ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द टू वेक्टर्स ई एंड पी। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक लेट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसी वाटर के मॉलिक्यूल को रख दिया है, और फॉर एग्जांपल ये हम सेंटर ले लेते हैं, कॉमन पॉइंट, और ये हमारे पास लेट से हाइड्रोजन का एटम है, एटम्स हैं हाइड्रोजन के, और ये हमारे पास नेगेटिव जो है हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स को शो कर रहा है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हमने डी रख दिया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो फोर्स लगाएगा लेट से वो इस तरफ लगा रहा है, और पॉजिटिव फोर्स चार्ज जो है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अब दोनों में होगा क्या? अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, हाउ नाउ कंसीडर सच एन एब्स्ट्रैक्ट डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब एफ जो होता है हमारे पास वो क्यू ई के बराबर होता है। यहाँ से अगर हम ये एफ निकालें, ये क्यू ई हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो यूनिफॉर्म है। दोज फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम सेम ले लें, चार्ज का मैग्नीट्यूड, नॉट द चार्ज ऑफ देयर masses, ये नेगेटिव लेट से जो है ना हमारे पास चार्ज जो है वो इक्वल है, और ये हमारे पास इक्वल है। दोनों की जो फोर्सेज हैं लेट से हमारे पास वो क्या है, इक्वल है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, और कॉमन से प्लस क्यू जो है वो हाफ ऑफ डी पे है, कॉमन से नेगेटिव क्यू जो है वो नेगेटिव हाफ ऑफ डी पे है लेट से। अब ये दोनों क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा? क्योंकि हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों के दरमियान जो थीटा है वो एंगल थीटा है, और ये पी हमारे पास लाइक अलाइंड है टूवर्ड्स द पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो हम कहेंगे कि इसमें जो डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है इनटू ये टॉर्क क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है दोनों की फोर्सेस की, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जबकि मैग्नीट्यूड सेम है। आपने पढ़ा होगा जब भी दो नेगेटिव फोर्सेस, दो अपोजिट फोर्सेस एक्ट होती हैं किसी भी बॉडी पे, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, दोज फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। बिकॉज द यूनिफॉर्म फील्ड इज यूनिफॉर्म, द नेट फोर्स ऑन द डायपोल फ्रॉम द फील्ड इज जीरो। अब नेट फोर्स क्या होगी, जो डायपोल पे होगी नेट फोर्स, फील्ड की वजह से वो जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि फील्ड क्या हमारे पास यूनिफॉर्म है।
और द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डायपोल डज नॉट मूव, क्योंकि फील्ड जब सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म है और डायपोल पे कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो उनका जो जो सेंटर है डायपोल का वो भी चेंज नहीं होगा। सेंटर क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि सेम यूनिफॉर्म फील्ड में पड़ा हुआ है, ये फोर्स इस तरफ लग रही है, वो फोर्स इस तरफ लग रही है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है दोनों का, पूरे के पूरे का डायपोल का, वो चेंज नहीं होगा, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। जबकि फोर्सेस जो हैं वो ऑन द चार्जेस एंड्स डू प्रोड्यूस अ नेट टार्क। ये जो फोर्सेस हैं ये टार्क प्रोड्यूस करेंगी, यानी ये कपल इसमें प्रोड्यूस कराएंगी, टार्क प्रोड्यूस कराएंगी। तो बदले में होगा क्या? डायपोल मूवमेंट, डायपोल जो है वो अलाइन हो जाएगा, रोटेट करेगा यहाँ पे ना इसके सराउंडिंग में। द सेंटर ऑफ द मास लाइज ऑन द लाइन कनेक्टिंग द चार्ज्ड एंड्स। अब इनका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वो इनके सेंटर में होगा। सो इनकी लाइन, जो लाइन इनको कनेक्ट कर रही है चार्जेस को, उनके सेंटर में होगा। एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी फ्रॉम वन एंड एंड दस अ डिस्टेंस डी माइनस एक्स फ्रॉम दी अदर एंड। अगर फॉर एग्जांपल हम कह दें कि जी एक का डिस्टेंस जो है वो x है, दूसरे का क्या होगा? डी एक्स हो जाएगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँ इसका, अगर हम ये टोटल क्या हमारे पास d है, अगर इसका डिस्टेंस इससे लेट से x का x होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स हो जाएगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होता है? टॉ बराबर होता है आर एफ साइन थीटा के या फिर साइन फाई के। आर क्या हमारे पास? मोमेंट होता है, मोमेंट ऑफ द आर्म होता है, यानी सेंटर से लेके, पिवट पॉइंट से लेके जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है उस तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम आर कहते हैं। अब अगर हम टॉ की इक्वेशन को लिखें तो सबसे पहले अगर हम इसका डिस्टेंस x ले लें, पॉजिटिव क्यू चार्ज का डिस्टेंस x ले लें, तो हमारे पास टॉ किसके बराबर हो जाएगा? एफ एक्स। एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ दी प्लस क्यू फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। और सेकंड चार्ज का अगर माइनस करें, यानी इसका दिस वन, इस पॉइंट का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल अगर हम इसका टॉर्क निकालें इस पॉइंट का, तो एफ टाइम्स डी माइनस एक्स टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स साइन थीटा प्लस, अगर इसको सॉल्व करें तो, हाँ जी देखें, अब हम टॉ निकालने जा रहे हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम का। ठीक है, अगर हम इसका फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, तो एक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टॉ, टोटल जो टॉ होगा हमारे पास एफ एक्स साइन थीटा, यानी इसका डिस्टेंस अगर एक्स है हमारे पास, तो इसका डिस्टेंस लेट से एक्स है। इस पॉइंट पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं इस एंड पे, इस फोर्स की वजह से। इस पे जो नेट फोर्स है वो हमारे पास दोनों की डायरेक्शन तो वैसे सेम है। लेट से अगर हम इस तरह से क्लॉकवाइज ले लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें, अगर इसका डिस्टेंस हम निकालेंगे, इसका टॉर्क अगर हम निकालेंगे, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा x, इस चार्ज का, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है F, तो इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है? लेट से x है, वो लेट से हमारे पास कितना है? x है। तो हमारे पास जो टॉर्क हो जाएगा वो क्या होता है? आर एफ साइन थीटा होता है। तो f तो हमारे पास सेम रहेगा, जो r है हमारे पास वो कितना है? सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से x ले लें, या फिर इस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x ले लें, वो हमारे पास कितना हो जाएगा? x साइन थीटा हो जाएगा। प्लस दूसरी फोर्स का अगर हम f लें, अगर इसका डिस्टेंस x था तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटर से लेके था हमारे पास। और अगर हम लेट से सपोज कर रहे हैं कि सेंटर से लेके इनका डिस्टेंस जो है ना वो सेम नहीं है, इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पे मैं ये शो कर देता हूँ। लेट से लाइक हम कह रहे हैं कि इस सेंटर से लेके इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो हमने x लिया है, तो बाकी डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? इस चार्ज का डिस्टेंस इस तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या था? d था, वो कितना हो जाएगा हमारे पास? d माइनस इसका डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा d माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम टॉर्क अगर निकालेंगे तो टोटल टॉर्क जो हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले चार्ज की इस फोर्स की वजह से टॉर्क एफ एक्स साइन थीटा, प्लस इस फोर्स की वजह से टॉर्क एफ टाइम्स डी माइनस एक्स साइन थीटा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ये एफ एक्स साइन थीटा है, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ
डी साइन थीटा। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का एफ एक्स साइन थीटा। ठीक है जी। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ को डी के साथ तो हमारे पास एफ डी आएगा, और फिर एफ डी के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा तो ये हमारे पास एफ डी साइन थीटा आ जाएगा। और फिर जब हम f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का एफ एक्स हो जाएगा, और माइनस के एफ एक्स को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एफ एक्स साइन थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का एफ एक्स साइन थीटा और ये प्लस का एफ एक्स साइन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एफ डी साइन थीटा बचेगा। तो यानी जो हमारे पास नेट टॉर्क का जो फार्मूला आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डी साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप देखें कि एक चीज़ हमें वाजे हो रही है कि चार्ज के डिस्टेंस जो है, यानी स्पेसिफिक जो चार्ज है हमारे पास, उसके डिस्टेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो फ़र्क पड़ रहा है वो दोनों चार्जेस के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है डी, यानी एक्चुअली में जो डिफरेंस फ़र्क पड़ रहा है वो इसकी वजह से पड़ रहा है, डी की वजह से। यानी नेट टार्क का जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है वो एफ डी साइन थीटा आ रहा है टोटल टार्क की वजह से। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें एक चीज़ हमें पता है, जब हम इसको यहाँ पे देखें इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड द डायपोल मोमेंट पी। अब डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है, पी होता है, और P बराबर होता है किसके, क्यू डी के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से निकालें D तो हमारे पास D कितना आ जाएगा, D हमारे पास बराबर आ जाएगा P बाई क्यू। क्योंकि ये डायपोल है तो डायपोल के हमें डायपोल मोमेंट की नीड पड़ती है, और डायपोल मोमेंट हमारे पास क्यू डी के बराबर होता है। अब हम ये वैल्यूज़ अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, एफ हमारे पास अगेन किसके बराबर है, एफ हमारे पास बराबर है किसके, क्यू ई के। हमें पता है कि ई बराबर होता है, ई बराबर होता है हमारे पास एफ बाय क्यू के, ई बराबर होता है एफ बाय क्यू के। अगर हम यहाँ से f निकालें तो q यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा। अगर हम f और d के बदले यहाँ से यानी जो f मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, f वुड बी इक्वल टू ई क्यू। f हमारे पास ई क्यू हो जाएगा। और यहाँ से हम अगर d को और ई क्यू को अगर पुट करें, d और ई क्यू अगर पुट करें, f की वैल्यू पुट करें और d की वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास टॉर्क का जो फार्मूला है फाइनल वो क्या बनेगा, वो बनेगा जो कि हमारे पास f है, f की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाई क्यू, सॉरी ई क्यू, ई क्यू मल्टीप्लाई बाय डी। अगर हम d की वैल्यू पुट करें, d किसके बराबर है हमारे पास, p बाई क्यू के, p बाय क्यू। और साइन थीटा अगर हम लगाएं तो ओवरऑल हमारे पास होगा क्या, ये क्यू क्यू से कट जाएगा, तो हमारे पास जो टॉ बचेगा वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखें टॉ हमारे पास बचेगा ई पी साइन थीटा। ये देखें टॉर्क हमारे पास यानी फाइनली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा हो जाएगा। जबकि पी और हमारे पास ई जो है वो ये जब आपस में साइन थीटा आ जाएगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे कि टॉर्क जो होगा हमारे पास वो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा किस किस के दरमियान, ये जो है ये एरो है हमारे पास, ये पी के ऊपर एरो है, और ये जो है हमारे पास ये ई के ऊपर एरो है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। आपको याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, पी क्रॉस ई, और वो बराबर होता है पी ई साइन थीटा के।
यानी हम फाइनली क्या कहेंगे कि जो डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है डायपोल मोमेंट के और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। डायपोल मोमेंट हमारे पास P है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो ये हमारे पास इसके टॉर्क का फार्मूला आ जाएगा। ये तो था सिंपल टॉर्क। अगर हम इसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमें पता है W बराबर होता है किसके, वर्क डन, यानी बराबर होता है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ टॉ डी थीटा के बराबर होगा हमारे पास। ठीक है, तो जब हम W निकालेंगे यानी U निकालेंगे, U क्या हो जाएगा हमारे पास, एनर्जी हो जाएगा। अगर हम माइनस ले लें इसकी वजह से ओवरऑल, तो हमारे पास टॉ डी थीटा, और टॉ की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगेन वी नो टॉ हमारे पास बराबर होता है किसके, पी ई साइन थीटा के इंटू डी थीटा। जब हम इसको 0 से 90 डिग्री से थीटा तक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा आ जाएगा, पी ई कॉस थीटा आ जाएगा। यानी जो हमारे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव पी ई कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जो होती है हमारे पास कॉस थीटा होती है, और पी ई हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि डायपोल मूवमेंट भी कांस्टेंट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। सिर्फ साइन थीटा की जब इंटीग्रेशन लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। और हमारे पास यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल वो हमारे पास बराबर आ जाएगी नेगेटिव पी ई कॉस थीटा के, और इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आ डायपोल कहते हैं। आपको ये इक्वेशन याद आनी चाहिए, जब भी कोई इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगी। यानी इसको देखें हम, अगर पी ई कॉस थीटा को फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी P और E के दरमियान P के हमारे पास डायपोल मूवमेंट है जो कि बराबर है किसके, क्यू डी के, चार्ज की मैग्नीट्यूड और उनके दरमियान डिस्टेंस, और E जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा वो पी ई के बराबर आ जाएगा। ये भी आपको, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना चाहिए कि किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी एक प्रॉब्लम है वो भी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉब्लम हम किस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और सर हाँ जी, सर तव्हां रिकॉर्डिंग कई या जेको भी तव्हां जी जी कही है। सर जो अटेंडेंस थी या लेट वठ सर अटेंडेंस तो थी वही कॾों की, सर पोइ असां 5 मिंट खनि लेट जॉइन थियासीं, ख़बर ई न हुई असांखे अच्छा अच्छा, जेके सीनियर सां। चलो ठीकु आहे, पोइ मां करे वठंदुमि, तव्हां मां विच में वठी छॾंदुमि अटेंडेंस। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक। हाँ जी, ये वाली प्रॉब्लम है हमारे पास। अब ये देखें, ये सेम प्रॉब्लम है हमारे पास जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एनर्जी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू डायपोल मोमेंट। अब हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरह से, स्क्रीन शो हो रही है, यस सर हाँ जी। अब ये हमारे पास लेट से अगला सवाल प्रॉब्लम है हमारे पास कि टॉर्क और एनर्जी फाइंड आउट करें ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसकी टॉर्क और एनर्जी फाइंड आउट करनी है। A neutral water molecule H2O in its vapor state has an electric dipole moment of magnitude। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिला हुआ है 6.2 इंटू 10⁻⁻30 कॉलम मीटर। ये हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मिला हुआ है, डायपोल मोमेंट मिला हुआ है किसी वाटर मॉलिक्यूल के वेपर का, जो कि न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड जो है उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो 6.2 इंटू 10⁻³ है। यानी ये हमें क्या मिला हुआ है, P मिला हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हाउ फार अपार्ट आर दी मॉलिक्यूल सेंटर
ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हमें क्या मालूम करना है कि वो एक दूसरे से कितना दूर है, पॉजिटिव और नेगेटिव मॉलिक्यूल जो हमारे पास। अब बड़ी सिंपल सी बात देखें, यहाँ पे हमारे पास हमें पता है कि अगर हम चार्ज की बात करें सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। एक तो हमें ये पता है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अ मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन दी मैग्नीट्यूड q ऑफ द मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द सेपरेशन d। चार्ज पे और सेपरेशन पे डिपेंड करेगा। अब हमें पता है p किसके बराबर होता है, q d के बराबर होता है, ठीक है जी। अब हमें पता है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस में, वाटर मॉलिक्यूल में, ऐसा ही है। वाटर के मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास वो 10 होते हैं, क्योंकि 8 जो होंगे वो ऑक्सीजन की वजह से होंगे, ठीक है, और 2 जो हमारे पास वो हाइड्रोजन की वजह से होंगे। अगर 1 मॉलिक्यूल हमने ले लिया है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अब अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दें डी के साथ, तो टोटल हमारे पास जो चार्ज आएगा वो 10e आएगा, और मल्टीप्लाई बाय डी कर देंगे तो हमारे पास डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। अब हमें पता है डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, क्यू डी के, तो डी किसके बराबर हो जाएगा, p बाय 10e। अब p जो है वो डायपोल मोमेंट है, वो उसकी वैल्यू हमें मिली हुई थी 6 इंटू 6.2 इंटू 10⁻⁻30 कॉलम मीटर। 10 और e की वैल्यू में पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, यानी जो सेपरेशन थी दोनों चार्जेस के दरमियान, वो कितने की थी, 3.9 पिकोमीटर के बराबर थी। ये p जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻12 के, इसको हम पिको कहते हैं, पिकोमीटर, ठीक है जी। इस तरह से हमें उनका डिस्टेंस मिल जाएगा। अब पार्ट ए में हमें ये मालूम करना था। अब अगला पार्ट है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें क्या कह रहा है, इफ द मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस। अब इसी मॉलिक्यूल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया गया है, और ई का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है, यानी ये जो डायपोल था इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और हमें उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कॉलम है। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क कैन द फील्ड एक्सर्ट ऑन इट। हमें क्या मालूम करना है, टार्क मालूम करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें दे दी गई है, और टार्क हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है टार्क हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। टार्क का फॉर्मूला क्या है, द टार्क ऑन अ डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन p एंड e इज 90 डिग्री। अब देखें जो टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हमें मैक्सिमम टार्क की बात की जा रही है। और मैक्सिमम टार्क कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। थीटा 90 पे जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी ई साइन थीटा, जबकि पी क्या है हमारे पास, डायपोल मोमेंट, और ई क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क की बात की गई है। जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 90, पी हमें पहले ही मिला हुआ है 6.2 इंटू 10⁻⁻30 कॉलम मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें 1.5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कॉलम मिल गई। थीटा जो हमारे पास 90 डिग्री है, जब हम साइन थीटा निकालेंगे साइन 91 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो टार्क आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। ये प्रॉब्लम भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे काम कीजिएगा। अब आगे हमें एनर्जी की बात की गई है। हाउ मच वर्क मस्ट एन एक्सटर्नल एजेंट डू टू रोटेट दिस मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री। अब देखें, अब वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको हमें रोटेट कराना है 180 डिग्री, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इस एजेंट पे इन दिस फील्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स फुली अलाइंड पोजीशन वेयर थीटा वाज 0, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट कराने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर हम देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल टोटल एनर्जी जो है उसकी W180 माइनस, अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है कि टोटल जो वर्क किया है उसने वो वर्क A किया है, अप्लाई किया है, A फॉर अप्लाइड, ठीक है, वर्क डन अप्लाइड वुड बी इक्वल्स टू वर्क डन एट 180 डिग्री माइनस वर्क डन एट 0 डिग्री, यानी एनर्जी एट 180 डिग्री माइनस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट 0 डिग्री। अगर
पोटेंशियल एनर्जी एट 180 डिग्री निकालें तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है, माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जी ये हमारे पास माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री आ जाएगा। माइनस पी अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट की तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पी ई, और ये हमारे पास अगेन क्या है, माइनस पी ई। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें फाइनली तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 डिग्री हमारे पास कितना होता है, -1 हो जाएगा। -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का पी ई हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का पी ई हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ओवरऑल जो हमारे पास एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 2PE मिल जाएगी। अब 2 यूँ ही रहेगा, P हमें डायपोल मोमेंट है वो पहले ही मिला हुआ है हमारे पास 6.2 इंटू 10⁻30 कॉलम मीटर, और E जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें पहले ही मिली है 1.5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कॉलम। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी कि जी इस डायपोल को 180 डिग्री रोटेट कराने के लिए हमें 1.9 इंटू 10⁻25 जाउल्स की क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या वर्क करना पड़ेगा या पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस डायपोल मोमेंट को, इस डायपोल को 180 डिग्री तक रोटेट कराने के लिए, टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए 180 डिग्री का। ठीक है जी, तो इस तरह से हम जो है ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस पे भी आप काम कर लीजिएगा, और दैट इज़ ईजी, नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, सिंपल। आपको फार्मूलाज सेम हो, अगर आपको डेरिवेशंस याद नहीं भी रहती कोई मसला नहीं, सिर्फ आप प्रॉब्लम्स को अगर फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके जी, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लें।